हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन आपकी क्या होती है? देखिए, काइनेटिक गैस इक्वेशन अगर हम बात करें, इट्स एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है क्योंकि जो आपकी आइडियल गैसेस होती हैं इनके अंदर वॉल्यूम एरर नहीं आएगा, तो हमें वॉल्यूम करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रेशर करेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि रियल गैसेस जो होती हैं उनके अंदर आपका हमें वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए हम वैन डेर वाल इक्वेशन आपका बनाते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आपका काय के लिए एप्लीकेबल है? मैंने बताया आइडियल गैस के लिए। अच्छा, अब आइडियल गैस क्या होती है? एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस, देखिए आइडियल गैसेस के अंदर वैन डेर वाल फोर्सेस नाम की चीज़ नहीं होती है। वैन डेर वाल फोर्सेस नाम की चीज़ नहीं होती। आइडियल गैसेस के अंदर वैन डेर वाल फोर्सेस नहीं होती, मतलब एक अट्रैक्टिव नेचर की फोर्सेस होती हैं। वैन डेर वाल फोर्सेस आपकी पहली बात आपका नहीं होती हैं, ये आपकी एक अट्रैक्टिव नेचर की फोर्सेस होती हैं। किस नेचर की फोर्सेस होती हैं आपकी? ये अट्रैक्टिव नेचर की फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव नेचर की फोर्सेस, ये आपकी अट्रैक्टिव नेचर की फोर्सेस होती हैं। किस नेचर की फोर्सेस होती हैं? अट्रैक्टिव नेचर की। अब ये फोर्सेस नहीं प्रेजेंट है तो क्या होता है आपका आइडियल गैसेस के अंदर? तो फिर जो प्रेशर आपका एक्चुअल गैस का होता है वही आपका वॉल ऑफ कंटेनर पर लगता है, वही आपका प्रेशर लगता है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर ये मॉलिक्यूल है तो दूसरे मॉलिक्यूल अगर इसको अट्रैक्ट करते, अगर अट्रैक्ट करते, जो रियल गैसेस में होता है, मान लीजिए जो आपका वॉल्यूम टकराने जा रहा है तो उसका प्रेशर आपका जो टकराएगा तो अब कुछ कम प्रेशर अप्लाई होएगा, ठीक है, तो फिर कम प्रेशर। बट एक्चुअल में गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो फिर हमें वॉल्यूम करेक्शन करना पड़ता है, जो चीज़ आपके यहाँ पर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वैन डेर वाल फोर्सेस के अंदर वैन डेर वाल फोर्सेस आइडियल गैसेस के अंदर एब्सेंट होती हैं। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ आइडियल गैसेस के अंदर, जो आपका वॉल्यूम है, आपका वॉल्यूम है, जो इसके खुद के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो तो आपका ज़ीरो होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है आपका नेग्लिजिबल होता है। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है आपका? नेग्लिजिबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने अगर ये कंटेनर मान लिया, इसके अंदर मैंने गैस के काफ़ी सारे आपके पार्टिकल्स फिल कर दिए, ठीक है। तो अब क्या है, अगर मैं इन पार्टिकल को कंप्रेस कर एक जगह इकट्ठा करूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कर लेता हूँ सारे पार्टिकल, तो इनका वॉल्यूम बहुत आपका नेग्लिजिबल होता है। तो अब मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, अगर इनका वॉल्यूम होता तो ये आपका इस जगह पर नहीं जा पाता। अगर इनका वॉल्यूम होता, जो कि रियल गैसेस में होता है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसका वॉल्यूम होता, मान लीजिए इसका कुछ वॉल्यूम है आपका x और इस कंटेनर का वॉल्यूम है b, तो आपका गैस के फिलो होने के लिए कितना वॉल्यूम बचता? b माइनस एक्स बचता। बट इस केस में आपका क्या है, ये वॉल्यूम तो आपका लगभग ज़ीरो है आइडियल गैसेस के सीन में, तो आपका जो b वॉल्यूम है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, वही आपका गैस एक्वायर कर लेगी। तो आपका जो, क्योंकि गैस फ्रीली मूव कर पाएगी यहाँ ओवरऑल वॉल्यूम में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गैस कैन बी फ्रीली मूव थ्रू आउट द कंटेनर एंड हैविंग नो डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, कुछ भी आपका डिक्रीज नहीं होगा वॉल्यूम में। जो वॉल्यूम आपका कंटेनर का वॉल्यूम है वही आपका क्या है, वॉल्यूम आपका गैस का हो जाएगा। गैस कैन बी फ्रीली मूव, ठीक है, और जो आपका कंटेनर का वॉल्यूम है वही आपका कंटेनर का वॉल्यूम है, वही वॉल्यूम आपका गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम। ये अजम्पशन ही भी कह सकते हैं, अजम्पशन, हम सब चीज़ अजम्पशन में पढ़ना है। तीसरी बात, गैस के पार्टिकल आपके बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, आइडियल गैसेस के पार्टिकल, ठीक है, छोटे होते हैं, इस वजह से आपका उनका वॉल्यूम भी नहीं है, ये हमने देख लिया ऊपर। तो गैसेस पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, तो मास भी आपका लगभग नेग्लिजिबल होता है। आर वेरी स्मॉल, तो आपका मास भी आपका क्या होता है? आपका नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अब मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मास होता है, तो कोलिजन भी कैसे होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। कोलिजन भी आपका परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपका लॉस नहीं होगा। कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक होएगा, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ भी लॉस आपका नहीं होएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ भी लॉस आपका नहीं होएगा। मान लीजिए अगर ये पार्टिकल 20 स्पीड से जा रहा था, तो अगर ये मान लीजिए ये पार्टिकल आपका 20,000, ये आपका रेस्ट पे था मान लीजिए, तो आपका जो आपके पार्टिकल है ये भी 20 से जा रहा था, अब ये कहीं कोलाइड कर गए, ठीक है, मान लीजिए कोलाइड कर गए, तो अगर ये कोलाइड कर गए तो ये भी जितनी वेलोसिटी इसकी थी उतनी वेलोसिटी से आपका जाएगा, मतलब नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम इसके अंदर देखते हैं। अब हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से इसकी इक्वेशन को ड्राइव किया जा सकता है। अगर मैं मानूँ फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं मानता हूँ कि आपका कि ये एक गैस है को मैंने क्यूबिकल वॉल्यूम के आपके क्यूब के अंदर ले लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस क्यूब के अंदर आपका फिल कर दी गैस, और मैंने गैस के आपके n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आपके फिल कर दिए, ठीक है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आपके फिल कर दिए, मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मैंने आपके n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आपके गैस के इस कंटेनर के अंदर फिल कर दी। अब एक बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल लिया, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस भी होगी, अलोंग y एक्सिस भी होगी, और अलोंग z एक्सिस भी होगी, ठीक है, b z में भी होगी, ठीक है। b नेट कितना हो जाएगा इसका? b नेट हो जाएगा अंडर रूट में bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, ये आपका b नेट इसका आ जाएगा, सही। अब हम क्या करते हैं, सारे पार्टिकल का जो नेचर है लगभग सिमिलर है। ये वाली बात हमने देखी कि आपका पार्टिकल आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं, पार्टिकल आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स के वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं आएगा, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कहीं ना कहीं सारे पार्टिकल सिमिलर हैं और सिमिलर ही वेलोसिटी आपकी होल्ड करते हैं मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल। मतलब स्पीड एक्चुअल में अगर मैं कहूँ स्पीड कहूँ, वेलोसिटी की स्पीड कहूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल अगर यहाँ आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा था, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इस तरीके से आपके पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इनकी स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी तो सेम नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इनकी वेलोसिटी तो सेम नहीं होगी, स्पीड आपकी सेम होगी, ठीक है। अगर मैं इसको एक पार्टिकल पर अगर मैं सारी चीज़ को ड्राइव कर दूं तो मैं n पार्टिकल पर भी आपका निकाल सकता हूं, बिल्कुल। अब मैंने क्या माना कि आपका एक पार्टिकल है और वो आपका l लेंथ के क्यूब के अंदर है, ठीक है, l लेंथ का क्यूब है, उसके अंदर ही आपका पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस है और आपका z एक्सिस है, आउट प्लेन के आउटवर्ड आपका आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने क्या माना, ये पार्टिकल बिल्कुल आपका सेंटर में प्रेजेंट है, ऐसा मान लिया, ठीक है। मान लीजिए बिल्कुल मैंने सेंटर में मैंने पार्टिकल यहाँ मान लिया। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ, अगर मैंने यहाँ मान लिया कि आपका पार्टिकल यहाँ कहीं आपका प्रेजेंट है, तो ये आपका अलोंग y एक्सिस जाएगा, अलोंग x एक्सिस जाएगा, अलोंग z एक्सिस जाएगा, सही। अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक एक एक्सिस को डील करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए पार्टिकल आपका x एक्सिस पे जाएगा और इस वाले फेस पे जाएगा, ये इस फेस को मैं a कह देता हूँ, a इस साइड y वाला फेस है। मान लीजिए आप किसी रूम में हैं तो उस रूम का आपके राइट हैंड साइड वाला फेस मान सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड वाला फेस मान लीजिए, ठीक है। अभी राइट हैंड वाले साइड वाले फेस पे गया तो ये टकराएगा, ठीक है। मान लीजिए इसकी x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है आपकी, bx है, अभी टकराएगा, ठीक है। अब कोलिजन कैसे होएगा, परफेक्टली इलास्टिक होएगा, तो ये bx वेलोसिटी से ही वापस चला जाएगा, बट ये निगेटिव में होएगी, पॉजिटिव में। अगर हम एज एजम्पशन माने कि राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होएगा, डेल्टा p। अगर इसका मास m है पार्टिकल का अगर मास भी m है तो आपका चेंज इन मोमेंटम आपका माइनस mbx, माइनस का mbx, तो माइनस का 2mbx। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो 2mbx हो जाएगा डेल्टा p का। ये सिंगल फेस पर है ड्यू टू सिंगल पार्टिकल, ठीक है। तो हमने क्या निकाला आपका, इसको मैं कह सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू सिंगल पार्टिकल ऑन सिंगल फेस, क्योंकि हम एक फेस की बात कर रहे हैं, ड्यू टू सिंगल पार्टिकल ऑन सिंगल फेस, अच्छा ये वाली बात थी, ऑन सिंगल फेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये पार्टिकल था आपका, ये टकराया, मोमेंटम के अंदर आपका चेंज होगा। तो अब मुझे ये बताइए, एक कोलिजन हो गया आपका यहाँ, ठीक है। अब दूसरा कोलिजन आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद होगा। मान लीजिए कोलिजन हो गया, अभी आपका ऐसे जाए सेम फेस पर जो दूसरा कोलिजन होगा कितना डिस्टेंस बाद होएगा, ये आपका यहाँ जाएगा L, ठीक है। बी वाले फेस पे कोलिजन होएगा, हमें देखना है सेम फेस पे, तो L डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर आपका L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2L करेगा, ठीक है। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो टाइम अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो 2L अपॉन bx लिख सकता हूँ आपका टाइम, ठीक है। अब मैं ये बताइए कि एक सेकंड में कितने कोलिजन होंगे सिंगल फेस के ऊपर, इस फेस की बात चल रही है, तो एक सेकंड के अंदर अगर हमारे पास टाइम पीरियड इतना है तो एक सेकंड के अंदर आपके कितने कोलिजन होंगे। मान लीजिए n कोलिजन हो रहा है इन 1 सेकेंड ऑन अ सिंगल फेस, n कोलिजन ऑन सिंगल फेस इन 1 सेकेंड, ठीक है, सिंगल फेस पर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं आपके,
1 सेकेंड के अंदर आपके कोलिजन हो रहे हैं bx/2l, इसका इन्वर्स कर दूँ, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा bx/2l आ जाएगा। सही। अब मोमेंटम का चेंज कितना होगा 1 सेकेंड के अंदर? देखिए एक पार्टिकल की वजह से एक्स एक्सिस पे मोमेंटम हो रहा था चेंज 2mvx, ठीक है। अब हमारे पास 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा? तो 1 सेकेंड के अंदर n कोलिजन हो रहा है और n कोलिजन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास निकल कर bx/2l आई, तो हम इसको bx/2l से मल्टीप्लाई करते हैं, bx/2l, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा आपका mvx²/l कह सकते हैं, बिल्कुल mvx²/l। ये आपका मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया आपका ऑन सिंगल फेस in n सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यू टू n नंबर ऑफ कोलिजन, जो कि bx/2l था, इन 1 सेकेंड ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल तो एक ही है और कोलिजन आपके n हो रहा है जो कि bx²/2l है, ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में कितनी बार कोलाइड करेगा, तो mvx²/2l। सिमिलरली ये चीज़ मैं आपका y एक्सिस के अलॉन्ग लिख सकता हूँ, mvx² एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे 2 फेस है, एक आपका राइट वाला फेस है, मतलब रूम का राइट हैंड साइड वाला, और एक आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो दोनों तरफ सेम मोमेंटम चेंज होगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग mvx²2mvx²/l आ जाएगा। सही, 2mvx²/l। सेम चीज़ अगर मैं इसको y एक्सिस के अलॉन्ग लिख दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2mvy²/l, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपका z एक्सिस के अलॉन्ग भी लिख सकता हूँ, तो अगर मैं नेट लिखूँ तो 2mvx²/l, ठीक है, और प्लस आपका 2mvz²/l ये लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू आपका ये आपका मोमेंटम चेंज हो गया अलोंग ऑल फेसेस ड्यू टू सिंगल पार्टिकल इन 1 सेकेंड, ठीक है, ड्यू टू सिंगल पार्टिकल along all faces in 1 सेकेंड। इस बात को आपको गौर से देखना है, इन 1 सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम आपका ये आ गया। अगर मैं बात करूँ तो 2m कॉमन ले सकता हूँ, l कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो bx² + by² + bz² इज इक्वल टू आपका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर। अगर मैं इसको bx² + by² bz², मैंने पीछे लिखा भी होगा कि b नेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, b नेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल की बात चल रही है, तो मैं इसको b नेट के बराबर लिख सकता हूँ, 2m/l, ये आपका b नेट आ जाएगा। सही, b नेट आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा p। ये आपका मोमेंटम चेंज है सिंगल पार्टिकल की वजह से सारे फेसेस पर इन 1 सेकेंड के अंदर। तो अगर मैं फोर्स लिखूँ सिंगल पार्टिकल की वजह से, तो f इज इक्वल टू डेल्टा p/t होता है, और हमने एक चीज़ क्या निकाली 1 सेकेंड में निकाला है, तो कहीं ना कहीं फोर्स भी आपका यही आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2mv²/l लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ 2mv²/l लिख सकता हूँ, ठीक। ये आपका सिंगल पार्टिकल की वजह से आया। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब ये सिंगल पार्टिकल आपका सारे फेसेस से टकरा रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 फेस हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 फेस हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपके 2 फेस हैं, ठीक है। तो तीनों, तो ओवरऑल एरिया कितना हो जाएगा, 6l² हो जाएगा। एक एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो राइट हैंड साइड वाला फेस है उसका एरिया l², और लेफ्ट हैंड साइड वाला l², ऊपर वाला l², नीचे वाला l², सामने वाला और पीछे वाला। तो मतलब जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का, वो आपका 6l² होता है, तो 6l² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2mv²/6l²। अब मैं एक चीज़ और जानता हूँ, और इंटू l है, ठीक है, l हमारा ऊपर है। एक चीज़ और जानता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, l³ होता है। अच्छा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इक्वल टू 2mv²/6l³ लिख सकता हूँ। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आपका l³ इक्वल टू वॉल्यूम होता है, तो pv इक्वल टू 2m, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया आपका 2m/6, तो ये आपका 1/3 mv² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 mv²। अब मैं क्या, मेरे पास क्या आया, pv इज इक्वल टू 1/3 mv², ठीक है, हमारे पास आ गया pv इक्वल टू 1/3 mv²। अगर मैं n पार्टिकल्स के निकालूँ तो n से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, n से नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, एक चीज़ होता है जिसका नाम होता है स्क्वायर मीन वेलोसिटी। ये होती है आपका bx² by²
BZ², ठीक है, अपॉन में n। तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ आपका, इसको U² लिख सकता हूँ, ठीक है। PB इजिकल टू 1/3 MB²/n को मैं लिख सकता हूँ n/3 MU²। PB इक्वल टू n/3 MU²। ये तो हमारा हो गया आपका ड्राइव, ये PB इक्वल टू n/3 MU², ठीक। अब मैं क्या चीज़ जानता हूँ, अगर मैं 1 मोल के लिए निकालूँ तो PB इक्वल अब MU² है, ठीक है। PB इक्वल टू n/3 MU², ये आ गया। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और MU²/2 ये आपकी होती है सिंगल मोलिक्यूल की वेलोसिटी। MU²/2 सिंगल मोलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज आपका इंडिविजुअल मोलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मोलिक्यूल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल मोलिक्यूल, इसको मैं स्मॉल ई से लिख देता हूँ, तो PB इजिकल टू 2/3 NE लिख सकता हूँ। और ये आपके n पार्टिकल्स के लिए है, n पार्टिकल्स के लिए है, तो मैं इसको कैपिटल E लिख सकता हूँ, मतलब सारी एनर्जी 2/3 E, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और जानता हूँ, PB इक्वल टू nRT होता है। अगर मैं 1 मोल की बात करूँ तो PB इक्वल टू RT लिख सकता हूँ, तो 2/3 E इजिकल टू आपका RT भी आ जाएगा, और E इजिकल टू 3/2 RT भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है।